हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 3.1। तो पिछले क्लास में इसका पूरा बेसिक बता दिया गया था। आज मैं इसमें इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ देखो दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक ना। अगर कोई कंडीशन अगर चर, तो चर किसको कहते हैं? यहाँ पर जो A to Z जो है मैथ में A से लेकर Z तक को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लो कहीं लिखा है 4x + 9, इसमें क्या वो चर है? ये वो है चर। क्या वो खाली x से है ना, ये हुआ एक चर में बहुपद। कहीं लिखा है यदि 2x + 7x + 9, क्या वो चर है? चर एक गो है, पद नहीं। चर क्या को खाली x से है ना, x के अलावा y z नहीं आया है, तो ये हुआ एक चर में बहुपद। कहीं 6x² + 7y, क्या गो चर आया? दो चर आया, x और y आया दो गो, ये दो चर में बहुपद। पद कितना लंबा है? जैसे मान चलो कहीं ऐसा आ गया 7x³ + 9x² + 8y + 6। पद में देखो ये 1 2 3 4 चतुर्थ पदी है ना। उसके बाद लेकिन जो है चर के माध्यम में क्या वो चर, एगो x का यूज हुआ, एगो y का यूज हुआ है, तो कितना चर हो गया? दो चर। ठीक ना। एगो x यूज हुआ, एगो y यूज हुआ, ये दो चर में बहुपद। कौन यदि ऐसा लिखा है 9x + 7y + 2z + 7, क्या वो चर यूज हुआ? तीन बोला, ये वो तीन चर में बहुपद। यही आकार है कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। और कल बहुपद का पहचान बताए थे लेक्चर क्लास में। यदि जो है क्या हो, यदि जो x y z से रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक ना। उसके बाद यदि बटे में रहेगा तब भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 4x² + -3x + 7, ये है। दूसरा दिया गया है √3x³ + 5x - 2, और तीसरा दिया गया है 3√t + t√2। ठीक है ना। तो कारण भी तुम लोग इसमें बता सकता है कौन कौन सा क्या बहुपद है, कौन कौन सा नहीं है। पता ये बहुपद है कि नहीं है? है कि कुछ भी फॉल्ट है इसमें? आराम से क्या 4x² - 3x + 7, ये बहुपद है। किस चर में बहुपद है? एक चर में या दो चर में? एक चर। तो खाली x से यूज हुआ है ना, तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। समझा कैसे है? यह एक चर में बहुपद है। क्या ये है बहुपद? ये भी है। आप बोले सर, आप बोले सर रूट में नहीं आना चाहिए। हाँ, रूट में नहीं आना चाहिए। क्या x y z a b c d ये रूट में नहीं आना चाहिए? या रूट में 3 है ना। ऐसा नहीं बोले अंक नहीं आना चाहिए, अंक रूट में आ सकता है। फिर ये देखो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमारा चर कि a से लेके z तक को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। यहाँ पर वो t ही रूट में है ना, तो ये वाला पार्ट सही है। यहाँ अंक रूट में, इससे मतलब अंक से मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो चर ही रूट में है, ये बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें अंक रूट में है, तो अंक से कोनो मतलब नहीं है, तो ये बहुपद होगा। कितना चर में? खाली एक से यूज हुआ ना, एक क्यों चर है ना, तो ये सेम लिखो, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। ये बहुपद होगा? सीधा देखो यहाँ बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं होगा? कारण भी लिख सकता है क्यों नहीं होगा। क्योंकि t रूट के अंदर है। t कहाँ है? रूट के अंदर है। ठीक ना। तो यह बहुपद नहीं है। कोई भी चर में यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद है ही नहीं। अब पूछेगा यदि कारण, तो कारण क्या बताएगा? कारण यह है कि t कहाँ पे है? t रूट के अंदर है। ठीक ना। यानी जबकि हमारा बहुपद का रूल कहता है कि कभी भी कोई चीज रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस कारण ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। समझा? तो कारण लिख सकते हैं यह बहुपद नहीं है क्योंकि t रूट के अंदर है। नहीं कारण लिखेगा, छोड़ दो उतना। चौथा देखो, चौथा है y + 1/y² + 3।
और पांचवा दिया गया है x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t पर पावर 50। छठा है 2x पावर 10 प्लस y पावर 5 प्लस z। ये क्वेश्चन है। अब बताइए जो है चौथा नंबर, क्या ये बहुपद है? नहीं। अभी जस्ट बताएं, अभी भी बताएं, कल के लेक्चर क्लास में भी बताए हैं, बेसिक क्लास में, कि कभी भी चर जो है बटे में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किस में है ना बटे में? क्या बटे में होना चाहिए? नहीं, तो सीधा लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चैप्टर को ध्यान समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अब पूरा बेसिक से बताया जा रहा है। यह बहुपद नहीं है। अब ये बता बहुपद है? तो बिल्कुल है, क्योंकि बहुपद होने के लिए बटे में नहीं रहना चाहिए, बटे में तो नहीं है, रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, रूट के अंदर भी नहीं है। आप पूछे कितने चर में बहुपद है? तीन अलग अलग चर हैं, एक x अलग है, y अलग है और t भी क्या है अलग। लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है, ठीक ना। यह 3 चरों में बहुपद है। समझ गए कैसे है? अब अगला बताओ, क्या ये बहुपद है? हाँ। इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है, दूसरे का फॉल्ट खोजा जाता है, या तो रूट के अंदर या फिर बटे में, ठीक ना। तो ये रूट के अंदर भी नहीं है, बटे में भी नहीं है और पावर भी बटे में नहीं है, तो ये बहुपद होगा ना। कितना चर में? 3 अलग अलग चर है, एक्स वाई जेड, सेम ये छाप दो, यह 3 चरों में बहुपद है। यह 3 चरों में बहुपद है। हो गया? इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें। गुणांक पता है ना? गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। प्रत्येक में इसमें एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं दिया गया है, नहीं, इसमें इसका, इसमें भी इसका, यानी कि सब में क्या करना है? एक्स स्क्वायर क्या निकालना है? गुणांक निकालना है। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर है। देखो गुणांक का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि जो उसके बगल में होता है। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लगा है? कुछ नहीं है यहाँ पे, एक तो मान सकते हैं, एक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया? एक हो गया। इसमें भी करो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या? -7 है ना, इसका गुणांक कितना हो गया? -7। इसमें भी करो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अब बताए थे कल कॉन्सेप्ट में, जिसमें जीरो जो पूछा वही यदि नहीं है क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक ना। अगला देखो आगे। 4 5 2 लेते हैं, फिर 5 का 1 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक का बस अंतरे 6 √2x -1। अब पांचवा क्या है? पांचवा दिया गया है x -1 इंटू x -1 और x + 1। यहाँ देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं ना है, नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, जो टर्म यदि नहीं है उसका गुणांक पूछ लिया गया, क्या होता है? जीरो। इसको देखो ये फॉर्मूला बताए थे, टू ट्रैक इसमें a - b इंटू a + b। हर के परिमेय क्रम में ये फॉर्मूला जो है सबके हर में देखो नीचे यूज हुआ है ना। तो क्या है यहाँ पे a - b इंटू a + b, फॉर्मूला क्या बनता है? a² - b² a² - b² यानी x का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर कितना हुआ? x², 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ निकालो एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले इसको तोड़े, क्या किया? पहले इसको तोड़ा गया, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। फॉर्मूला बनता है a² - b²। a का मान है x, b का मान है 1, x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर।
अब देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लगा हुआ है, एक लगा है ना। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो गया, एक हो गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है, घात लिखना है। घात मतलब क्या होता है, पावर, ठीक ना, पावर लिखना है। और कल बताए थे पावर हमेशा कौन सा देखा जाता है, बड़ा। मैक्सिमम देखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ 4 हो गया, इसका आंसर 4 हो गया। इसमें मैक्सिमम कितना है, 2। इसमें मैक्सिमम कितना है, 3। हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 4x का, और 4 भी छोड़ो, x का महत्तम घात। महत्तम मतलब क्या होता है, अधिकतम, बताते हैं कल, अधिकतम न्यूनतम। महत्तम कितना हो गया, 4 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि किसी भी बहुपद का घात जब भी पूछे ना, उसका मैक्सिमम घात देखते हैं कि अधिक से अधिक उसमें कितना है, सबसे ज्यादा वाला कितना है। इसमें लिखेंगे y का महत्तम घात। y का महत्तम घात कितना, अधिकतम y पे है, 2 है ना, तो इसका आंसर हो गया। लेकिन t का महत्तम घात, t का महत्तम घात, t पर एकदम कितना है, 3 है ना, पावर 3। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे फिर लिखेंगे इसमें घात जब भी पूछे तो हमेशा मैक्सिमम पावर देख लेना। चौथा क्वेश्चन है 20। पांचवा क्या है, z पावर 5 माइनस 2 z पर पावर 7 प्लस 5। छठा क्या है, x पावर 7 माइनस 2x प्लस 1। जीरो। खाली भागी है ना घर, 4 का 0, सही बात है। अब इसको देखो, ठीक ना, क्या इसमें कौन चर नहीं है, चर नहीं है, क्या हम चर ऐसा लगा सकते हैं, लिख सकते हैं सब यहाँ पे 20 बराबर, ठीक ना, 20x पावर 0 लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे, हम जानते हैं कि x पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। x पावर 0 का मान कितना होता है, या 1। या दुनिया में किसी भी चीज के पे यदि पावर 0 आ जाए, ठीक है, दुनिया में यदि किसी भी चीज पर पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, ठीक ना, 1 आता है। अब देखो यदि इसका मतलब लिखियो दिए 20 गुना, इसका मान 1 हुआ ना, 1 फिर से कितना मिल गया, 20 से, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे x का महत्तम घात, x का महत्तम घात। तो तभी वो बहुपद नहीं था, बहुपद होने के लिए कम से कम जो है ना x y z कुछ भी लगा होना चाहिए। तो महत्तम घात कितना दिया गया है, 0 दिया है। इसमें देखो यहाँ z है, लेकिन z का महत्तम घात, z का महत्तम घात, z पे देखो अधिक से अधिक कितना घात है, सबसे ज्यादा 7 है ना, इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। यानी कि x का महत्तम घात, x पर देखो अधिकतम पावर कितना है, 7 है ना, 7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का पहला, ठीक ना, 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी का क्या करना है, एक एक उदाहरण देना, ठीक ना, एक एग्जांपल देना है जिसमें कि द्विपद रहे या 2 पद रहे। अब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 25। एक और एग्जांपल देना है जो कि जिसमें एक ही पद रहे, एक पदी रहे। अब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 200 घात यानी पावर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पद 25 घात वाला द्विपद, बस कुछ भी याद है तो कि मैक्सिमम घात बस 25 रहना चाहिए। और जो पद कितने होने चाहिए, 2। बना दीजिए 6x पर पावर 25 प्लस 9, ओके, 2 पद, एक पद हुआ, 2 पद हुआ, द्विपद, घात मैक्सिमम कितना आ गया, 25। ये करो 200 घात वाला एक पदी,
200 घात वाला एक पदी। तो घात कितना होना चाहिए? 200, ठीक ना? थोड़ा कुछ दे दिए 3x पावर 200। अब पद भी क्या होना चाहिए? पद क्या होना चाहिए? एक गो है ना, एक पद, एक पद है ना। हो गया एक पद ही, करो इसको नोट। हो गया। देखो आगे क्या दिया है, 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद, ठीक ना। इसका क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। नहीं, एक त्रिपदी लेंगे जिसमें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 37। एक द्विपदी लेंगे जिसमें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और लेते हैं दोनों। एक 37 घात वाला त्रिपद, 37 घात वाला त्रिपद बराबर। अब कुछ भी ले लो जिसमें घात कितना होना चाहिए? 37 ले ली, मतलब 4x पावर 37 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तीन पद, त्रिपद कर रहा था ना। इसमें क्या क्या करा? द्विपद, 50 घात वाला द्विपद। तो तभी x से ले रहे, तो इस बार y ले लेते हैं। y पावर 50 माइनस 5, ये भी लिख सकता है। 5y लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक ना। हो गया द्विपद, द्विपद हो गया ना। माइनस प्लस जो देने का मन है दे दो। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। तो अगला क्या दिया है? 20 घात के द्विपद और 10 घात के एक पदी का एक एक एग्जाम्पल देना। एक द्विपद लो जिसमें पावर होना चाहिए 20, एक पदी लो जिसमें पावर होना चाहिए 10। करो इसको, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं इसमें। 20 घात वाला द्विपद, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत करो। द्विपद 5x पावर 20 प्लस 7x क्यूब, हो गया द्विपद। कुछ भी ले लो, ठीक ना। अरे समझा, जब हल्ला मत करो फिर। 10 घात वाला एक पदी बराबर। तो इसका हो जाएगा जैसे कि मान लो 3x पावर 10 ले लिए। इसको नोट करो जल्दी। तो क्या करें अबे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है? हल्ला मत करो। कौन द्विपदी है, कौन क्या है? त्रिपदी है, ठीक ना। कौन एक पदी, कौन द्विपदी, कौन त्रिपदी। इसमें कितने पद हैं? द्विपद है ना, द्विपदी। इसमें क्या को पद है? एक पद है ना, एक पदी। इसमें क्या का पद है? 2 पद है ना, इधर को द्विपदी, द्विपदी। इसमें देखो क्या का पद है? 3 पद है, त्रिपदी। इसमें क्या का पद है? अल्लाह मत, एक पद है ना, एक पदी। अब चाहो तो सब में तुम लोग ना बहुपद भी लिख सकता है कि एक पदी बहुपद, ठीक ना। हमने तो आज के चलो इस क्लास के तय रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।